अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़इन आमनु, अगर तुम ईमान लाओगे, बिमिस्लि मा आमनतुम, उनकी मिसल जो ईमान लाए मेरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम, फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पा जाओगे। आज का हमारा अहम मौजू है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़जीलत, उनके मनाक़ब, उनकी शहादत के बारे में इंशाअल्लाह आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की मुकम्मल सीरत के बारे में आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही गहरी ज़िंदगी थी, बहुत ही प्यारा ताल्लुक़ था इनका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये दो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन दोनों से ज़रूर मशवरा करते हैं। ये दोनों सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेशल दो यार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या गारे मुस्तफ़ा, हज़रत उमर फ़ारूक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांग कर इनको लिया था। आज का हमारा मौजू है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़जीलत के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़जीलत कुछ यूँ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथ थे और आप उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे। कितनी प्यारी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक का हाथ थामे हुए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं सिवाय अपनी जान के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हें मोहम्मद यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाएं। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान देखें, उनके अंदर ईमान का जज्बा देखें। उन्होंने आगे जो बात की है वो दिलों में पीवस्त हो जाने वाली बात है। उन्हें अर्ज़ की, फिर वल्लाह, अल्लाह की कसम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उमर, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। दीन पर होने की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ दी थी। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की सीरत के बारे में है। 26 ज़ुल्हज्जा आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है, 26 ज़ुल्हज्जा। इसी मुनासबत से सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग मेरे सामने पेश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कुछ लोग मेरे सामने पेश हुए जो कमीज़ पहने हुए थे। इनमें से बाज़ की कमीज़ सिर्फ़ सीने तक थी, उनमें से बाज़ की कमीज़ सिर्फ़ सीने तक थी और बाज़ की इनसे भी छोटी थी। और मेरे सामने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु पेश किए गए तो वो इतनी बड़ी कमीज़ पहने हुए थे कि चलते हुए घसीटती थी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने इसकी तबीर क्या ली, आप इसकी तबीर क्या लेते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन मुराद है। हज़रत उमर फ़ारूक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का कहा, इनसे मुराद दीन है। इल्म की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुछ किस तरह दी, सुने ज़रा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दूध का प्याला इतना कि मैं दूध सिराबी देखने लगा। मैंने ख्वाब में दूध का प्याला देखा, दूध पिया इतना कि मैं दूध की सिराबी देखने लगा जो मेरे नाखन या नाखनों पे रही। इतना दूध पिया सिराब हो गया। उसकी सिराबी की निशानी हमारे नाखों में नज़र आई। फिर मैंने प्याला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की तबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके तबीर इल्म है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जो इल्म दिया गया था, जो उन्होंने हुकूमत की थी, इतनी मजबूत, इतनी पकीज़ा हुकूमत की थी, यतीम, मिस्कीन, फ़ुक़रा, गरीब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सब इनका ख्याल रखते थे। घर जा जाकर इनकी खैरियत याद करते थे, घर जा जाकर इनके घर राशन पहुँचाया करते थे। इतनी पकीज़ा हुकूमत, बहुत प्यारी हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम सैयदना उमर फ़ारूक ने की। और इसी मुनासबत से उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। मैंने पूछा, और मर्दों में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाप अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से। फिर मैंने पूछा, फिर किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन ख़त्ताब से। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो मोहब्बत थी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत तक पहुंचाई। पहले आयशा से, फिर अबू बकर सिद्दीक़ से, फिर तीसरे नंबर पर फरमाया उमर फ़ारूक से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के नाम जिक्र किए। उमर फ़ारूक ये वह सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लिए थे। मुराद मुस्तफ़ा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी शान देखें, इनका मर्तबा देखें, इनका मुकाम देखिए। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, शेर दिल सहाबा कराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इन दोनों यानी अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब में से जो तुझे महबूब हो उसके ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। दो के नाम लिए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग कर, एक अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ए मेरे मौला, ए रब्बुल आलमीन, इन दो सहाबा कराम को जो तुझे पसंद है उनके ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की। कितनी प्यारी दुआ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों सहाबा कराम में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुंतखब किया, दीन के लिए वक़फ़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक़फ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सहाबा कराम के लिए बहुत ही पकीज़ा ज़िंदगी थी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। उमर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उममी मुहद्दसून फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमरु। ये सही रवायत है, सही बुखारी की, हदीस नंबर 3699। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहले बनी इसराइल की उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि नबी नहीं होते थे, कुछ ऐसे हुआ करते थे कि नबी नहीं होते थे और इसके बावजूद फरिश्ते इनसे कलाम किया करते थे। और अगर मेरी उम्मत में कोई शख्स हो सकता है
तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के सामने ये बात इलानिया फरमाई कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु होते। इनकी शान देखें, सीरत मुकाम देखें, फ़ज़ाइल देखें, उनके मनाक़ब देखें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत को पढ़ो, इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा इरशाद फरमाया। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जलीलुल क़दर सहाबी हैं ये, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर इब्न अल-ख़त्ताब। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, सही रिवायत है, हदीस नंबर है 3686। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी थी अपनी ज़िंदगी में। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के अजमईन के सामने एलानिया इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम होते। अगर मेरे बाद कोई नबी होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। इतनी पकीज़ा ज़िंदगी, इतनी अज़मत वाली ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने गुजारी। ये ऐसे वाह सहाबी हैं कि शैतान इन्हें देखकर भाग जाता था, रास्ता छोड़ देता था शैतान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक बहुत ही प्यारा फरमान इरशाद बयान फरमाया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाहिए, अंदर आने की इजाज़त मांगी। इस वक्त आपके पास कुरैश के चंद औरतें उम्महातुल मोमिनीन में से बैठी बातें कर रही थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर आप अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आपसे नानो नफ़का में ज़्यादती का मुतालबा कर रही थी। जो ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त दी और वो दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कराना भी दीन, वो भी हमारे लिए दीन बन गया। मुस्करा रहे थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। यार देखें, दोस्त देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। आपके दोस्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको दुआ दी, ऐ मेरे प्यारे रसूल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन औरतों पर ताज्जुब है जो अभी मेरे पास बैठी हुई थीं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनते ही सब पर्दे के पीछे छुप गई, पर्दे के पीछे भाग गई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, डरना तो इन्हें आपसे चाहिए था। फिर उन्होंने औरतों से कहा, ए अपनी जानों की दुश्मनों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उन औरतों को मुखातब कर रहे हैं, ए अपनी जानों की दुश्मनों, तुम मुझसे तो डरती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। औरतों ने कहा कि हाँ, आप ठीक कहते हैं, हम आपसे डरती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक की शान कुछ इस तरह बयान की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आप कहीं ज़्यादा सख्त हैं। औरतें कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न ख़त्ताब, हज़रत उमर फ़ारूक को मुखातब करके औरतों की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ए इब्न ख़त्ताब। उनको ख़त्ताब का लक़ब दिया गया था। फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा लक़ियका शैतानु सालिकन। ए इब्न ख़त्ताब,
उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता देखता है तो वो उसे छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक की शान, उनकी फजीलत के बारे में ये रवायत बयान की कि उमर, जिस रास्ते पर तू होता है शैतान तुझे देखकर वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल देता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक की शान है। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम को साथ लेकर ओहद पहाड़ पर चढ़े तो ओहद पहाड़ कांपने लगा, थरथराने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद ठहर जा, अकरार पकड़, रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो पहाड़ उसी वक़्त रुक गया, थम गया, ठहर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को मुखातब किया। वो कैसा रहमत लिल आलमीन के पहाड़, ओहद पहाड़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इनसे मोहब्बत करते हैं। और पहाड़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं। हम इंसान कितने जाहिल इंसान हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते ही अपने कानों से निकाल देते हैं। एक पहाड़ तो अच्छा है हमसे, इस पहाड़ ने बात मान ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ पहाड़ रुक जा, थम जा, इकरार पकड़, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। उमर को जन्नत की खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में दे दी थी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये जलीलुल कदर सहाबी हैं। अबू मूसा अशअरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उमर फ़ारूक की दरख्वास्त करके लिया था कि अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत दे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए इस्लाम को मजबूत कर। बयान करते हैं कि मैं मदीना के एक बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अब मूसा अशअरी बयान करते हैं कि मैं मदीना के एक बाग में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। उस्ताद देखिए, शागिर्द देखिए, दोनों पाक, दोनों अज़मत वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्तादों के उस्ताद, अगर उनके साथ मौजूद तो वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू मूसा अशअरी, वो भी जन्नती सहाबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक साहब ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके लिए दरवाज़ा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। मैं कुर्बान जाऊँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुर्बान जाऊँ, इनको जन्नत की बशारत सुना दो। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अबू बकर थे। वाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को जन्नत की बशारत उनकी ज़िंदगी में, अपनी मौजूदगी में, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में उनकी ज़िंदगी में दे दी। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तू जन्नती है। मैंने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक जन्नत की खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने इस पर अल्लाह की हमद की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक और साहब आए और दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खलवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर भी यही फरमाया, इफ्ताह लहू व बशिरहू बिल जन्ना। कितनी प्यारी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी प्यारी होगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को पढ़िए, सहाबा कराम की सीरत को पढ़िए। एक और साहब आए तो उनके लिए दरवाज़ा खोला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाले को जन्नत की खुशखबरी दे दो, उसको जन्नत की बशारत दे दो।
तो जब वो देखा तो वो थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। इन्हें भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की इत्तला सुनाई तो उन्होंने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की हमद बयान की। फिर एक तीसरे साहब ने दरवाज़ा खलवाया। इनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। इन मसाइब और आजमाइशों के बाद जिनसे इन्हें दुनिया में वास्ता पड़ेगा वो उस्मान थे। जब मैंने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की इत्तला दी तो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना की। बाद में फरमाया अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तीनों सहाबा कराम आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सहाबा कराम को उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी। इन तीनों सहाबा कराम के मुंह से सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ निकले, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की हमद बयान की। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दोस्त हो तो ऐसे हो, दोस्त जब भी बनाए अच्छे बनाए, पकीज़ा बनाए, चुन चुन कर दोस्त बनाए कि जिनका दिल और दिमाग अल्लाह के दीन की तरफ हो। ऐसे दोस्त ना बनाएं कि जिनसे हम खुद ही परेशान हो, घर वालों को भी परेशान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार देखें, कितने पकीज़ा यार थे। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक का जो नंबर आता है, ये दीन के लिए इनके अंदर कितनी तड़प थी। हज़रत उमर फ़ारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इल्म है, इनके तड़प देखिए। फरमाते हैं एक सहाबी, मैं और मेरा एक इंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ़ मदीना के एक गाँव बनी उमैया बिन ज़ैद में रहते थे। बनी उमैया बिन ज़ैद में रहते थे जो मदीना की बुलंद गाँव में से एक है। हम दोनों बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत श्री में हाज़िर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता इस दिन की वही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बातों की इसको खबर दे देता था। और जब वो आता तो वो भी इसी तरह करता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन का माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। जंगे हुनैन का माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। इतने में बनी तमीम का एक शख्स ज़ुल्खवैसर नामी आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह इंसाफ से काम लीजिए। आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह इंसाफ से काम करें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस, अगर मैं ही इंसाफ ना करूं तो दुनिया में फिर कौन इंसाफ करेगा। अगर मैं जालिम बन जाऊं तब तो मेरी भी तबाही और बर्बादी हो जाएगी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसके बारे में आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, इसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए कि इसने कहा आपको परेशान किया है कि आप इंसाफ से काम लीजिए। इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमारे नबी के बारे में ऐसी बात की। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस आदमी की गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दो। ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सबक, उनकी सीरत, उनके अंदर ईमान का जज्बा देखें। सहाबा कराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक के आने के बाद सरेआम नमाज़ें पढ़ा करते थे। इनकी कुव्वत, इनकी जलाल देखें, इनकी हैबत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रास्ता छोड़ देता है। इत्बा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद के पास आए और उसे बोसा दिया।
इत्बा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें। पैरवी अगर करनी है दुनिया में, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं भाइयों, तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत ही प्यारी आसान तालीमात हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, बिलाशुबा मुझे यकीन है कि तू महज एक पत्थर है, ना तू किसी को नुकसान दे सकता है और ना तू किसी को नफ़ा दे सकता है। हज़रत अस्वद को मुखातब होकर हज़रत उमर फरमा रहे हैं, अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। ये इत्बा सुन्नत की एक मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने दी, हज़रत उमर फ़ारूक ने दी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत बहुत ही प्यारी ज़िंदगी थी। उनकी सीरत सैयदना साद बिन अबी वक़ास बयान करते हैं, अल्लाह की कसम सैयदना उमर इस्लाम में हम में से मुक़द्दम थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस चीज़ ने इन्हें हम पर फजीलत दी है वो इनकी दुनिया से बेरग़बती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर सहाबा कराम कहते हैं अगर हज़रत उमर फ़ारूक को हम पर फजीलत है, मुक़द्दम है, तो वो इसलिए कि वो दुनिया से बेताल्लुक़ थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इनकी परहेज़गारी देखिए। हज़रत तलहा बिन अबी सुफियान मादरान बिन अबी तलहा फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास माले फ़ै से कपड़े और अशियाएँ आई, तो आप आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तमाम चीज़ें लोगों में तकसीम कर दी और फिर अल्लाह ताला से दुआ की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पास माले फ़ै में से कुछ अशिया आई, आपने वो तकसीम कर दी, फिर दुआ की, ए अल्लाह यकीनन तू जानता है कि मुसलमानों के माले फ़ै से कोई कमी नहीं करता और ना ही मैं अपने आप को इन पर फ़क़ीयत देता हूँ, बल्कि मैं अपना भी खाना लेकर इनके साथ शरीक हो जाता हूँ। ये हज़रत उमर फ़ारूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि कहीं इसको आग भड़काकर उमर के पेट में ना डाल दें। मेरे प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बहुत मजबूत दिल के थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत, ये खुलफ़ाए राशिदीन में से थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद इनकी खिलाफत थी। अपनी खिलाफत में इनका एक ग़ुलाम था, उसका एक ग़ुलाम का नाम था असलम। उनको फरमाते थे, एक मरतबा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ग़ुलाम असलम को, जो सरकारी चरागाह का निगरान बनाया, इन्हें हिदायत फरमाई। इनको क्या हुक्म दिया? ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम जिसका नाम हनी था को सरकारी चरागाह पर मुकर्रर किया। तो आपने फरमाया, ए हनी, लोगों को अपने बाजू से बचा के रखो, मज़लूम की बददुआ से डरते रहो। हुक्मरान हो तो ऐसे हों जो अपने ग़ुलाम को ऐसी तरबियत दें। उनको नसीहत कर रहे थे कि अपने ऊपर बददुआ लेने वाले काम ना करना, अपने ऊपर जुल्म ना होने देना, नाइंसाफ़ी ना करना। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ग़ुलाम असवद को ये कह रहे थे, उनको वसीयत कर रहे थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि एक दफ़ा एक लड़के को धोखे से कत्ल कर दिया गया। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर इस कत्ल में तमाम अहले सुनआ भी शरीक होते तो मैं सबको कसास में कत्ल करवा देता। ये इनका इंसाफ था। आज अगर हम
जो अदालतें कायम हैं, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बनाई हुई अदालतें हैं। आज जो जेलों का निज़ाम कायम है, यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कायम करदा निज़ाम है। फरमाया एक शख्स को लड़के को धोखे से कत्ल कर दिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि अगर तमाम के तमाम सुना इसमें शरीक होते तो मैं सबको कसास में कत्ल करवा देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत देखें, इनकी शहादत सुनने वाली है। इनकी ज़िंदगी इतनी पक्की रज़ा ज़िंदगी, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी मुफीद ज़िंदगी कि इनको ऐसी ज़िंदगी, ऐसी मौत नसीब हुई। इनके मुसल्ले में उमर बिन महमून रहिमहुल्लाह बयान करते हैं, जिस सुबह आप ज़ख्मी किए गए, फजर की नमाज के इंतज़ार में सफ़ के अंदर खड़ा था। वो आदमी सफ़ के अंदर खड़ा था। अबू लुलु फ़िरोज़ था उस आदमी का नाम। इनके दरमियान अब्दुल्ला बिन अब्बास के सिवा और कोई नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत थी कि जब सफ़ से गुज़रते तो फरमाते जाते, सफ़े सीधी कर लो, सफ़े सीधी कर लो। और जब देखते कि सफ़ में कोई खलल नहीं रह गया, पाँव के साथ पाँव मिल गए हैं, कंधे के साथ कंधा मिल गया है, तो तब मसल्ले पर आगे बढ़ते और अल्लाहु अकबर कहते हैं, नमाज के लिए शुरू हो जाते। आप फजर की नमाज पहली रकत में अमूमन सूरह यूसुफ या सूरतुन नहल इतनी ही तवील कोई सूरत पढ़ते, यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते। सूरह यूसुफ या सूरत नहल पढ़ते पहली रकत में, इतनी लंबी रकत करते कि दूसरे सहाबा कराम वो भी जमा हो जाते, उनसे रकत फोत ना हो जाती, इतनी लंबी रकत करते। इस दिन अभी आपने तकबीर ही कही थी, मैंने सुना आप फरमा रहे थे कि मुझे कत्ल कर दिया गया या कुत्ते ने काट लिया, अबू लुलु ने आपको ज़ख्मी कर दिया था, खंजर मार मार के आपको ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद वो बदबख्त अबू लुलु अपना धारी खंजर लिए दौड़ने लगा, भागने लगा और दाएं और बाएं जिधर भी फिरता लोगों को ज़ख्मी करता जाता। इस तरह इसने 13 आदमियों को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से 7 हजरात ने शहादत पाई। मुसलमानों में से एक साहब हत्तान नामी ने यह सूरत हाल देखी तो उसने इस पर अपनी चादर डाल दी। अबू लुलु इसने हज़रत उमर फ़ारूक को ज़ख्मी कर दिया खंजर मारकर, फिर भागने लगा, जो भी इसके सामने आता उसको खंजर मारकर ज़ख्मी कर देता। इसने 7 आदमियों को कत्ल भी किया, शहादत भी किया, उनको शहीद के मर्तबे पर पहुंचाया। एक सहाबी ने इस पर अपनी चादर डाल दी, भागने पर वो मजबूर नहीं हुआ, वो रुक गया। तो जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने इस पर चादर डाल दी। इस बदबख्त को जब यकीन हो गया कि अब मैं पकड़ लिया जाएगा, तो इसने खुद खंजर के साथ अपना गला काट लिया। जब इसे यकीन हुआ कि मैंने बहुत ही गलत काम किया है, खुलफाए राशिद हज़रत उमर फ़ारूक को खंजर मार के ज़ख्मी कर दिया, दीगर सहाबा कराम को ज़ख्मी कर दिया। जब इसने देखा कि सूरत हाल नज़र नहीं आई तो इसने खंजर के साथ अपने गले को काट लिया। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर इन्हें आगे बढ़ा दिया। उमर बिन महमून बयान किया कि जो लोग उमर के करीब थे उन्होंने भी वो सूरत हाल देखी जो मैं देख रहा था, लेकिन जो लोग मस्जिद के किनारे पर थे पीछे की सफ़ों में, तो उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। अलबत्ता चूँकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की किरात नमाज में उन्होंने नहीं सुनी, सुबहान अल्लाह कहते रहे। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लोगों को बहुत हल्की नमाज पढ़ाई। फिर जब
लोग नमाज से पलटे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इब्ने अब्बास देखो मुझे किसने ज़ख्मी किया है, मुझे किसने ज़ख्मी किया। इब्ने अब्बास ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और आकर फरमाया, मुगीरा के ग़ुलाम अबू लोलो ने आपको ज़ख्मी किया है। यह मुगीरा का ग़ुलाम था रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू लोलो था, उसने आपको ज़ख्मी किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया, वही जो कारीगर है। जवाब दिया, जी हाँ। इस पर उमर ने फरमाया, अल्लाह इसे बर्बाद करे, मैंने तो इसे बहुत अच्छी बात कही थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं लिखी जो इस्लाम का मुद्दई ना हो, कि मेरी मौत उस शख्स के हाथों आई है जो मुसलमान है। अबू लोलो मुगीरा बिन शोबा ये उसका ग़ुलाम थे। मुगीरा बिन शोबा ये अबू लोलो उनका ग़ुलाम था। तो अजमी ग़ुलाम मदीना में ज़्यादा लाए जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी वफ़ात, इनकी मौत इन्हीं ज़ख्मों के साथ हुई थी। बहुत सारे तबीब आते इनके ज़ख्म को ठीक करने के लिए, लेकिन वो ज़ख्म ठीक ना हो पाते। जो कुछ खाते वो ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ जाता। ऐसी मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की, ऐसी दर्दनाक वफ़ात, बहुत अच्छी मौत। मुसल्ले पर आपको खंजर के ज़रिए ज़ख्मी किया गया, जो खाते वो ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ जाता। दूध पीते दूध भी बाहर आ जाता। अगर शहद खाते कि शायद शहद के ज़रिए ये ज़ख्म ठीक हो जाए, वो भी शहद बाहर आ जाता। आप तकरीबन 86,000 मरबे के मालिक थे। 86,000 निकला, तकरीबन 86,000 आप खलीफा रह चुके हैं, तकरीबन 86,000 मरबा मील के। इसके बावजूद अब उम्महातुल मोमिनीन आयशा के पास जाओ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बेटे को भेजा, उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ और जाकर अर्ज़ करो कि उमर ने आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ किया है। सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा के पास जाओ और उन्हें उमर का सलाम पेश करो। अमीर मोमिनीन मेरे नाम के साथ न कहना, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का अमीर नहीं। तो उन्होंने अर्ज़ करना कि उमर बिन ख़त्ताब आपसे अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त चाहिए है। उमर बिन ख़त्ताब जाकर अर्ज़ करना कि उमर, उम्महातुल मोमिनीन से अर्ज़ करना कि उमर आपसे इजाज़त मांगता है अपने दोनों दोस्तों के साथ दफन होने की। अब्दुल्ला बिन उमर आयशा की खिदमत में हाज़िर होकर सलाम किया और इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। देखा कि आप बैठी रो रही थी। फिर कहा, ए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको सलाम कहा, अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त चाहिए है। आयशा ने कहा, मैंने उस जगह को अपने लिए मुंतखब कर रखा था, लेकिन आज मैं इन्हें अपने ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक को तरजीह देती हूँ। फिर जब इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो लोगों ने बताया अब्दुल्ला आ गए। फिर उमर ने फरमाया, मुझे उठाओ। एक सहाब ने सहारा देकर आपको उठाया। आपने दरियाफ्त किया, क्या खबर लाए हो बेटे? जो आपकी तमन्ना थी ए अमीरुल मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम खुश हैं कि आपको इजाज़त मिल गई है अपने दोनों दोस्तों के साथ दफन होने की। अबू बकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होने की आपको इजाज़त मिल गई है।
ये देखें, उसका बेटा देखें, बाप ने हुक्म दिया बेटा जाओ, बेटा फ़ौरन गया, दरवाज़ा खटकाया, अंदर जाने की इजाज़त मांगी, फिर सलाम किया, फिर उनको इजाज़त दी गई, फिर दरख्वास्त की कि उमर दुआ करते, उमर आपसे इजाज़त मांगते हैं। रावी बयान करते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वफ़ात हुई तो हम वहाँ से इनको लेकर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के हुजरे की तरफ आए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलाम किया और किया। उमर बिन खत्ताब ने इजाज़त चाही है। उम्महातुल मोमिनीन ने कहा इन्हें यहीं दफन किया जाए, चनाचे वो वहीं दफन हुए। सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 3700। उमर बिन मैमून फरमाते हैं कि जब उमर बिन खत्ताब पर कातिलाना हमला हुआ तो आप कुरान मजीद में से यह आयत तलावत कर रहे थे, वकाना अमरुल्लाहि कदर मकदूरा, वकाना अमरुल्लाहि कदर मकदूरा। सूरतुल अहज़ाब बहुत ही प्यारी आयत। और अल्लाह का हुक्म हमेशा अंदाज़े के मुताबिक है जो मुकर्रर है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, सैयदना उमर को 23 हिजरी में या 25 या 26 ज़ुल्हिज्जा को शहीद किया गया। आपकी मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 माह और 4 दिन है तक मुहित है। आपको 23 हिजरी में या 25 या 26 ज़िलहज्जा को शहीद किया गया और आपकी खिलाफत मुद्दत कितनी थी? 10 साल 6 माह और 4 दिन। और आजकल के हुक्मरानों को देखें, 1 साल हुकूमत करता है, 2 साल हुकूमत करी गई, 3 साल कर लेता है तो उनसे वो सीट ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे वो हुकूमत खींच लेते हैं। इसका क्या सबब है? इसका सिर्फ एक सबब है। जब उमर फ़ारूक उन पर कातिलाना हमला हुआ उस वक़्त ये आयत तिलावत कर रहे थे, वकाना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा। कितनी प्यारी आयत हज़रत उमर फ़ारूक ये तिलावत फरमा रहे थे। आजकल के हुक्मरानों से जो हुकूमत छीनी जाती है इसका सिर्फ एक सबब है कि उनको अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, शेर खुदा मौला अली की हुकूमत याद नहीं, जो उन्होंने फ़ैसले किए, जिस तरह हुकूमत की, जिस तरह गरीबों का ख्याल रखा, मिस्कीनों का ख्याल रखा, गरीबों का ख्याल रखा, मोहताजों का ख्याल रखा, वो कामयाब थे। इस तरह उन्होंने लंबी लंबी हुकूमत की। अगर आज भी हुक्मरान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत को सामने रखें, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनके मुताबिक फ़ैसले करें तो इनकी भी हुकूमत अच्छी हो जाएगी, आवाम खुश हो जाएगी। ऐसी हुकूमत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों जैसी हुकूमत हो, उनके खुलाफाए राशिदीन की हुकूमत, हज़रत अली मौला अली शेर खुदा की हुकूमत जैसी हुकूमत होनी चाहिए। जितने भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खुलाफाए राशिदीन थे, इनकी सीरत को पढ़ना चाहिए। इनकी सीरत बहुत ही अच्छी आसान सीरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा कराम दोस्त थे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की सीरत को पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनकी सीरत पर चलते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।